नमस्कार दर्शकों, सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही YouTube के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे पास है। पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हथेली का जो आकार बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम होता हो या बोलने से ज़्यादा काम होता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहने वाला है, तरक्की देने वाला रहने वाला है। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा होती हो वो करियर उतनी तरक्की देने लायक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपकी हथेली के मणिबंध में देखेंगे तो दो रेखाएं जन्म ले रही है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपको अपनी ही मेहनत, अपने ही परिश्रम से अपने जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। आप सफलता जबरदस्त रूप में पाएंगे, लेकिन अपने ही बल पे पाएंगे और श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। ये भी बता रही है कि जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर था कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष था, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे और कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ स्थिति में आप पहुंच पाएंगे। आपकी सुंदर सी यहाँ पे देखेंगे तो जो कर्म स्थान है, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं, उसकी जो उंगली है एक सही स्थिति में खड़ी है और अच्छी पोजीशन में यहाँ पे पहुँची हुई भी दिखाई दे रही है, जो आपकी मानसिक क्षमता को बता रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है साथ में जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी अच्छी रहेगी और जीवन में भाग्य का बहुत अच्छा साथ आपको मिलने वाला है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी रहेंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे, ऐसा व्यक्तित्व रहने वाला है और नॉलेज बहुत अच्छी आपको अर्जन होने वाली है और भाग्य का सुंदर स्थिति में साथ मिलने वाला है। दूसरी बात देखें तो आपकी हथेली का अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन, ये दोनों मंगल बली अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पराक्रम को बता रहे हैं कि आप पराक्रमी रहेंगे। जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं आए, अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और इसका भी आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। आपका नेचर भी मंगल के कारण अलबेला रहेगा, दूसरों की सेवा करने की भावना भी रहेगी, करेंगे भी प्रैक्टिकल रूप में, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में रहेंगे, दूसरों की मदद करने वाले रहेंगे और जिस भी काम को अपने हाथ में लेंगे उस काम में मुस्तैदी से लगे रहना आपकी खासियत रहेगी, सफल होना आपकी खासियत रहेगी। परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, परिस्थितियों का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा और डटकर चीज़ों का मुकाबला करेंगे और ये चीज़ आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करवाएगी। बहुत शानदार स्थिति में यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आपके अगर हम हृदय की लकीर को देखें तो इस तरह से जाती हुई ये यहाँ पे दिख रही है और एक रेखा इसमें यहाँ पे मिल रही है जो बृहस्पति की ओर संकेत कर रही है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से निकल रही है तो ये बता रही है कि पेरेंट्स की सेवा करने का मन भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। बृहस्पति की ओर देख रही हैं दोनों पार्ट इसके, तो मगर छू नहीं रही है। इसका मतलब है सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। पैसे कैसे कमाया जाए, अपनी फिजिकल बॉडी को कैसे जो है आकर्षित रखा जाए, अपने कार्यों में विस्तार एकदम फैलाव कैसा हो, तो इन उठते ही इन 3 चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है, ये बता रहा है। दूसरी बात,
आपकी हथेली में एक शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है। अब देखिएगा हथेली वास्तव में कह रही है आपकी जो पंच तत्व है ना, जिन्हें पंचभूत कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें 5 एलिमेंट कहते हैं, और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो बता रही है कि इस भू बैकुंठ धाम के जो स्वामी हैं भगवान बद्री विशाल जी, इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये आपके इष्ट देव हैं और ये बता रहा है अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कतई भी संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप इस समाज में, मानव जो समाज है, इस समाज में अच्छी खासी लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक में आपकी गिनती रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो काम जो है 2 नंबर के होते हैं या जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता है, उन कार्यों में कितना भी फायदा हो, आपको कितने भी लालायित करे वो काम, उन कामों में मन न जाए, अन्यथा ये चिन्ह आपको फायदे की जगह नुकसान देगा और रसातल की ओर ले जाएगा। तो जितना हो सके अपने आराध्य भगवान बद्री विशाल जी, भगवान विष्णु जो हैं, विष्णु की जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना समर्पण रहेगा, उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त भी करेंगे। एक राजयोग बन रहा है आपकी हथेली में। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी ये पर्वत है बुद्ध का, उसमें जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है और ये धीरे धीरे इसके पहले पोरवे को टच करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा नाखून बढ़ाई तो टच करेगी, अच्छा फायदा दिलेगी, लेकिन टच कर रही है, कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच रही है। तो निश्चित ही आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़ने वाली है, इसका फायदा मिलने वाला है। निश्चित ही व्यापारिक समझ आपके अंदर जबरदस्त आ रही है और आप ठीक 42वें वर्ष से व्यापार में उतर पाएंगे। उससे पहले उतरेंगे तो नुकसान खाएंगे जबरदस्त, और वो भी पार्टनरशिप में उतरेंगे तो फिर आप कभी व्यापार करेंगे शायद ये आपको 50 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ठीक 42वें वर्ष से इंडिविजुअल कोई व्यापार आप करते हैं तो व्यापार में बड़ी सफलता जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी सफलता वो आपको मिलेगी और उच्च वर्ग का व्यक्ति रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे आप, और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा। ये गुण अच्छे रहेंगे आपके अंदर। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका सूर्य का पर्वत है उसमें जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की चाह बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं मेरा नाम हो, मेरा वर्चस्व स्थापित हो, इसकी चाह भी बनी हुई है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। चीज़ों में जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बहुत शानदार रहने वाली है और उस रिस्क लेने में, उन जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, पुनः गिरकर उठने की क्षमता आपके अंदर है। और देखिएगा हमारे हस्तरेखा का जो पौराणिक शास्त्र है वो शास्त्र कहता है अगर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो आपकी जो है तर्जनी की उंगली से और आपकी शनि की उंगली से जो है छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। मानी आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और सफलतम जातक होंगे, ये कह रहा है। अब देखिएगा जब ये उंगली भी बड़ी हो, अच्छी स्थिति में हो जैसे आपकी हो, और ये भी बड़ी हो और बृहस्पति का पर्वत भी शानदार हो, तो क्या परिणाम देता है? राजयोग देता है ये।
ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों तो ये व्यक्ति एक निश्चित समय आने पर, क्योंकि देखिएगा एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को आज तक न मिला है और न मिलेगा, तो ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। लेकिन ये योग कह रहा है आपका एक निश्चित समय आने पर अगर आप व्यापार में जाएंगे तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी, राजयोग का आपको फायदा होगा। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो लेकिन मैंने 42 क्यों कहा, देखिएगा आपका जो अंगूठा है वो आपके शुक्र के पर्वत से क्या है, बलाबल की स्थिति में शुक्र से पर्वत से जो है प्रभावित है। और ये अंगूठा यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे इस प्रकार से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जब अंगूठा इस प्रकार से हो ना तो ये कहीं ना कहीं जीवन में चाहे थोड़ा रहे लेकिन संघर्ष को दिखाता है। और व्यक्ति बिना सोचे समझे या हथेलियाँ जो इंडिकेशन दे रही हैं उसके विपरीत काम करता है तो धन हानि को दिखाता है। तो 42वें वर्ष तक ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, यह व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना ही पड़े तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, चाहे कितना बड़ा राजयोग बना है, लेकिन जब खूब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी ऐसे लोगों के पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति बनती है वो लेट बनती है। 42वें वर्ष की आयु से ऐसे लोगों के चीज़ें अच्छी होने बैठ जाती है, धन का मामला पुष्ट होने बैठ जाता है। लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसे साठिका कहते हैं, ऐसी की संभावना बढ़ जाती है, तो प्राणायाम वगैरह ऐसे लोगों को करना चाहिए। तो ये अंगूठा क्या कह रहा है, ठीक 42वें वर्ष के बाद से अच्छी स्थिति आ रही है। और यही आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक यव बन रहा है, ठीक है ना। 41वें वर्ष तक कहीं ना कहीं मानसिक संघर्ष अगर चल रहा है तो ये नियमित चलेगा। 42वें वर्ष से इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, जहाँ संघर्ष से मुक्ति मिलेगी, ठीक है ना, धन हानि से मुक्ति मिलेगी, वहीं कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति आएगी और इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी आपको, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और उसके बाद देखिएगा आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में आ रही है, तो धन का मामला है, आपका करियर का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। अब एक विशिष्ट चीज़ देखिएगा आप अपनी हथेली में ध्यान से, यहाँ से ये रेखा जारी है और इस प्रकार का जो है यहाँ पे चिन्ह बन रहा है, इसे कहते हैं डमरू का चिन्ह। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह बन रहा है, विष्णु का तिलक और डमरू का एक साथ साइन बन रहा है। जहाँ बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, जिसके कारण समाज में अच्छी लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छी राह पर चलेंगे तो बड़ी सफलता भी अर्जित करेंगे। वहीं डमरू और भाग्य स्थान पे ये कह रहा है कि आप अपने जीवन काल में इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप धर्मशालाओं का या मंदिरों का निर्माण भी करेंगे। ये होना ही होना है, और जितना ज़्यादा होगा ये चीज़ जीवन में उतनी प्रख्याति, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, आपको कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़े आदमी के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु की कृपा है वहाँ देवादिदेव महादेव की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, जो बता रही है कि धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति झंडा गाड़ेगा, अपनी सफलता के उस स्तर को छुएगा
कि रोड पे भी बैठा हो तो आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे चिन्ह बहुत कम हथेली में होते हैं। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है, अच्छी राह पर चलना है और अच्छे कार्य करने हैं, लालच में नहीं आना है। हाँ, अभी चाहे कितना भी संघर्ष है, बस 3-3.5 वर्षों का संघर्ष है, उसके बाद चीज़ें बहुत फैंटास्टिक हैं, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक, अब देखिएगा मस्तिष्क रेखा ऐसी है तो क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 41वें वर्ष तक अगर कोई मानसिक चिंता चल रही है, उलझन चल रही है, तनाव चल रहा है तो वो थोड़ा बहुत परेशान करेगा, उसके बाद नहीं। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे मिल रही है, फिर यहाँ से एक मछली का चिन्ह ये बना रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। एक रेखा ये भी जा रही है तो ये बता रही है कि आने वाले समय में ठीक 40वें के बाद से देखेंगे तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा ये इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर सोचने की समझने की जो शक्ति है वो भी विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहने वाला है, ये बता रहा है। बाकी हमने और रेखा देख ली है। अब देखिएगा एक रेखा यूं भी जा रही है, जीवन की रेखा से निकल रही है और सूर्य पे जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आप अपनी योग्यता और अपनी मस्तिष्क शक्ति से अपने जीवन को एक संतुलित अवस्था में लेते जाएंगे, एक प्रबल अवस्था में लेते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ना, ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आप स्पष्ट तरीके से देखें तो आपकी हथेली में ये सुंदर भी है, पुष्ट भी है, तेजस्वी भी है। इसका मतलब है आपको तेजस्वी बनाएगा ये। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहना, जो नया फैशन है, जो मार्केट में नई चीज़ें आई हैं, नए कपड़े हैं, उनकी तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा, एक लग्जरी लाइफ की तरफ, और उसका फ़ायदा भी होगा, इसके लिए प्रयास भी करेंगे। अब ये बता रहा है आगे आने पे 2-3 सालों के बाद आप देखेंगे तो परिवार का, कुटुंब का सुख भी और सपोर्ट भी अच्छा मिलने वाला है। उनका सुख भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा और कहीं ना कहीं चमक देगा, ये चकाचौंध रखेगा आपको, ग्लैमर आपके पास देने वाला है। आपका शुक्र बता रहा है, तमाम प्रकार के सुख भी दे रहा है। अब हमने इनके बारे में बता दिया है। बृहस्पति की स्थिति देखें तो बृहस्पति अभी अगर थोड़ा देखें तो शनि की तरफ झुक रहा है। 1-2 सालों तक थोड़ा परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन बृहस्पति में कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है जो आपके जीवन को उज्ज्वलमय स्थिति में लाने की ओर इशारा कर रहा है। और ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। कुछ खास क्षेत्र है, अपना काम हो, जो भी बिजनेस हो, उस क्षेत्र में सफलता ज़्यादा है। नौकरी की दृष्टि से देखें तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत कर रहे हैं या मेहनत करने की सोच रहे हैं तो कामयाबी बड़ी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। शनि की अगर हम बात करें, शनि ठीक है लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा आ सकता है, इसकी ओर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्य का पर्वत देखें, सूर्य का पर्वत थोड़ा फ्लैट हो रहा है। अभी की स्थिति देखते हैं तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उतना जो है शायद मिल पा रहा हो, ये दिखाई दे रहा है।
मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और एक आपको सूर्य की उपासना दे रहा है जो आपके कार्यों में वृद्धि करेगा और धन में स्टेबिलिटी लाएगा। तो निश्चित ही ये चीज़ आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। यहाँ पे उभरा हुआ है तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, इसका बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। ये आकर्षण करने वाली जो वाणी होती है उसको कम करता है, वाणी की शक्ति को दबाता है और व्यक्ति जो लग्जरी लाइफ जीता है ना उस लाइफ को सामान्य स्थिति में ले आता है। तो व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए और एक ऐश्वर्यवान जीवन पाने के लिए बुध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ा सिंपल है इसको ठीक करना। हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें खाली पेट। सुबह स्नान करने के बाद अगर आपको जो है कोई एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम, उसको 3 महीने तक अपने शरीर पे ज़रूर लगाएं, चाहे थोड़ा लगाएं लेकिन लगाएं। और सुबह और शाम बिना माला जपे गायत्री महामंत्र का गा कर यथावत स्थिति में, चाहे आप एक बार बोलें, 2 बार बोलें, जितना बार आप कह सकते हैं, गायत्री महामंत्र का जाप करें। अगर ये चीज़ें आप 3 महीने तक करते हैं तो ये पूरे व्यक्तित्व को निखार कर रख देगी और एक शानदार परिणाम आपको देगा। तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखते हैं, चंद्रमा आपका अच्छे भाव में दिखाई दे रहा है तो मानसिक रूप से मजबूती आने वाली है, आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य की वजह से कहीं और बुध की वजह से थोड़ा शारीरिक परेशानी रह सकती है, इनको मजबूत करें। लेकिन अगर इनकी वजह से शारीरिक परेशानी रही भी तो भी चंद्रमा की वजह से निश्चित ही मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितने अच्छे रूप में आ रहा है ये बता रहा है कि पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा इस रूप में बैठा हुआ है आपका कि क्रिएटिविटी फैला रहा है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। अगर माँ होंगी तो माँ का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, सकारात्मक सोच दे रहा है। आप मन से तो खूबसूरत रहेंगे ही, तन से भी खूबसूरत रहेंगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखें, एक सुंदर सी मछली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्ट है, कल्चर है, इन चीज़ों में रुचि भी बढ़ेगी आपकी और आपको यात्राओं का बहुत अच्छा जो है मौके मिलेंगे और निश्चित तौर पे मिलेंगे आपको। और वो यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सुखद अनुभव करवाने वाली होंगी और ये चीज़ जीवन की व्यस्ततम चीज़ों में सबसे व्यस्त होंगी। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय मैं दे रहा हूँ सूर्य का विशेषतर और कुछ ऐसी चीज़ों को उपाय दे रहा हूँ जीवन में बहुत सुंदर स्थिति में आपका ले आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।